एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम। पिछले वीडियो में हमने रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स को कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम को कवर करेंगे। तो हमारा ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है, सबसे पहले ओरिजिन की बात करते हैं। ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम हमारा इंडोडर्मल ओरिजिन का होता है। ये इंडोडर्मल क्या होता है? जब हम लोग जर्म लेयर पढ़ते हैं, हमारा जो एम्ब्रियो होता है उसमें 3 जर्म लेयर होते हैं। एक इंडोडर्म, फिर उसके बाद मीजोडर्मल लेयर होती है, फिर ये हमारा मान लीजिए ये इंडोडर्मल लेयर, फिर उसके बाद हो जाएगा हमारा मीजोडर्मल लेयर, फिर उसके बाद हो जाएगा हमारा एक्टोडर्मल लेयर। ये हमारा एम्ब्रियो में लेयर, जब हम लोग एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे या फिर क्लास 12 का जब एम्ब्रियो पढ़ेंगे तो उसमें हमें लेयर के बारे में पढ़ाया जाता है। तो उसमें जो सबसे अंदर वाली लेयर है उसे हम लोग क्या कहेंगे? इंडोडर्म। ये है हमारा इंडोडर्म, ये हमारा एक्टोडर्म, ठीक। ये हमारा है मीजोडर्म। ये इससे हमारा क्या डिराइव होता है? इंडोडर्मल लेयर से हमारा ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम डिराइव होता है, ठीक। ये पॉइंट हमें समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम किस किस चीज़ से मिलके बना होता है। ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम मिलके बना होता है ए पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल ओपन एबो अपर लिप। जो है ये हमारा नोज है, ये हमारा अपर लिप है, ठीक। ये हमारा लोअर लिप, ठीक। तो ये अपर लिप के ऊपर जो 2 ओपनिंग होती है हमारे ह्यूमन बींग्स में, वही नॉस्ट्रिल हमारा। सबसे पहले एयर हमारा नॉस्ट्रिल से एंटर करता है, ठीक। फिर ये मिलके ये बना होता है नेजल पैसेज, फिर उसके बाद नेजल चैम्बर, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकेल ट्यूब या इसी को ट्रैकिया कहते हैं, फिर लंग्स। ये ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम इन सब से मिलके बना होता है। फिर उसके बाद हम लोग इन सब के बारे में एक एक पॉइंट देखते हैं। एनसीईआरटी में जो पॉइंट दिया हुआ है वही इम्पोर्टेंट है, वही हम लोग ज़्यादा उस पर फोकस करेंगे, ठीक है। ये नॉस्ट्रिल के बारे में, अपर लिप के मतलब एबो खुला रहता है, ओपनिंग रहती है। नॉस्ट्रिल के बारे, ये हमारा हो गया नॉस्ट्रिल के बारे में। नेजल पैसेज एक पैसेज हो गया, उसके बाद नेजल चैम्बर होता है, फिर उसके बाद फेरिंग्स के बारे में एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि एक कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, स्टार में बनाया हुआ है यहाँ पे। ये क्वेश्चन कॉमनली पूछा जाता है हमसे, तो इस बात को हम लोग याद रखेंगे कि कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। अभी हम लोग इसको डायग्राम से देखेंगे। लैरिंग्स, फिर लैरिंग्स के बारे में दिया। लैरिंग क्या है? एक कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है जो क्या करता है? हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ साउंड। इसको क्या है? आल्सो नोन एज साउंड बॉक्स। अभी बहुत जगह पे हमें लैरिंग्स के बारे में डिटेल की 9 कार्टिलेज से मिलके बना होता है, तो हमें इतना डिटेल में नहीं जानना है। ये हमें एमबीबीएस में जाएंगे तब पढ़ाया जाएगा, ठीक है। हमने बस 3 पॉइंट एनसीईआरटी में दिया, ये पॉइंट याद कर लें। कार्टिलेजिनस बॉक्स है, हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन, आल्सो नोन एज साउंड बॉक्स, ठीक। इतना पॉइंट हम लोग। और फिर जो साउंड प्रोडक्शन होता है, एक्सपीरेशन, जब एक्सपायरेशन होता है, तभी साउंड प्रोड्यूस होती है। एक्सपीरेशन के समय ही साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक। ये पॉइंट याद कर ली। कितने कार्टिलेज होते हैं? 9 कार्टिलेज से मिलके बना होता है। अब एक एक कार्टिलेज का अलग अलग नाम होता है, उसको हमें उतना ध्यान नहीं रखना, ठीक है। जितना हमें ध्यान रखना है यही 3 पॉइंट याद करना है। ये 2 पॉइंट मैंने बता दिए, इसको याद कर लीजिए। उसके बाद हम लोग ट्रैकिया के बारे में देखते हैं। ट्रैकिया का ईट, पहले ये देख लेते हैं कहाँ से कहाँ तक इसका सिचुएटेड होती है, कहाँ से कहाँ तक ये लाई करती है। इट एक्सटेंड फ्रॉम फेरिंक्स टू मिड थोरैसिक कैविटी। मतलब ये फायरिंग से लेके मिड थोरैसिक कैविटी। मिड थोरैसिक कैविटी कहाँ तक आ गई हमारे? मतलब T5 लेवल तक, ठीक है। वहाँ तक आती है मिड थोरैसिक कैविटी। आगे चल के हम लोग थोरैसिक कैविटी के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लोग इतना जान जाएंगे कि कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड की जाती है, फायरिंग टू मिड थोरैसिक कैविटी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टेटमेंट में दे सकता है। ट्रैकिया किस लेवल पर डिवाइड होती है? T5 लेवल पे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत टाइम ये पूछा गया। ट्रैकिया कब डिवाइड होती है? T5 लेवल पर। इसमें डिवाइड होती है इनटू प्राइमरी ब्रोंकाई में, ठीक। 2 प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाएंगे। इसको हम लोग अभी एक डायग्राम से समझेंगे कि कैसे T5 लेवल पर प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो गई है। अभी पहले हम लोग लाइन एक एक पढ़ लेते हैं।
इट लाइज इन फ्रंट ऑफ इसोफेगस। जैसे कि ये हमारा है, ये हमारा ट्रैकिया है और ये हमारा उसके पीछे इसोफेगस, मतलब ये फूड पाइप, वो से इसोफेगस। अब फूड पाइप की ओपनिंग को क्या कहते हैं? गलेट। और फिर ट्रैकिया की जो ओपनिंग होती है उसको कहते हैं ग्लॉटिस। ग्लॉटिस कवर बाई होती है एपिग्लॉटिस, ताकि ये मान लीजिए ये एपिग्लॉटिस है, एपिग्लॉटिस जब इसको कवर कर लेगा तो फूड इसमें नहीं जाएगा। जब जब हम डिग्लूटेशन करते हैं, जब हम किसी चीज़ को स्वेलिंग करते हैं, तब क्या होता है कि ये ग्लॉटिस कवर हो जाता है एपिग्लॉटिस से, ठीक है, ताकि विंड पाइप में हमारा फूड न जाए। तो ये पॉइंट याद करना है कि इट लाइज इन फ्रंट ऑफ इसोफेगस। इसोफेगस इधर है पीछे, ये मान लीजिए पोस्टीरियर साइड है, ये हमारा एंटीरियर साइड है। तो एंटीरियर साइड में क्या आ जाएगा? ट्रैकिया। पोस्टीरियर साइड में हमारा इसोफेगस। ये पॉइंट याद करना है। फिर ग्लॉटिस कवर बाय द एपिग्लॉटिस। अभी मैंने बताया कि हमारा क्या है? एपिग्लॉटिस से कवर होती है, ये हमारा एपिग्लॉटिस। ये हमारा क्या है? ग्लॉटिस, उसको कवर करने के लिए एपिग्लॉटिस। मेड ऑफ, यमो मतलब मेड ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज। ई फॉर एपिग्लॉटिस, ई फॉर इलास्टिक कार्टिलेज। अब हम लोग इसका फ्लो चार्ट देखते हैं कि एयर कैसे हमारे बॉडी में एंटर करती है, हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम में एयर कैसे एंटर करती है। तो सबसे पहले एयर है। एयर सबसे पहले एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल में एंटर करे, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से नेजल पैसेज, नेजल पैसेज से एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से नेजल पैसेज, नेजल पैसेज से नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर से फेरिंग्स, फेरिंग्स से फिर लैरिंग्स, लैरिंग्स से फिर ट्रैकिया, ट्रैकिया से प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर टर्सरी ब्रोंकाई, फिर इनिशियल ब्रोंकियल में इंटर करती है, फिर टर्मिनल ब्रोंकियल, फिर एल्वियोलर डक्ट, फिर एल्वियोलाई में इंटर करती है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसको डायग्राम की हेल्प से इसको हम समझेंगे कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का पाथवे कैसे कैसे है। एयर हमारे नॉस्ट्रिल से इंटर करती है, एयर हमारे नॉस्ट्रिल से इंटर की, नेजल पैसेज में गई, फिर उसके बाद नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर के बाद एयर आई फेरिंग्स में। अब उसके बाद माउथ की जो ओपनिंग है, जैसे हम फूड जब माउथ में लेते हैं, इसको हम लोग च्यू करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग जब डिग्लूटेशन से जब करते हैं तो हमारा ओरोफेरिंग्स की हेल्प से आता है हमारा प्रॉपर फेरिंग्स में। जब ये फेरिंग्स में आता है तो ये कि दोनों की ओपनिंग हो गई फेरिंग्स में, नेजल की और फूड की, इसीलिए कहा गया कि फेरिंग्स ये कॉमन पाथवे पर फूड एंड एयर, इधर से एयर आ रही इधर से फूड, इसीलिए ये कॉमन पाथवे होता है दोनों के लिए, फेरिंग्स। अब ये फेरिंग्स की ओपनिंग दो जगह ओपन होता है, एक इधर जाएगा एक इधर। अब देखिए, अब ये होती है ट्रैकिया, जो आगे होती है ये हमारा फूड पाइप और विंड पाइप होता है, जिसकी ओपनिंग को हम लोग कहते हैं ग्लॉटिस। और ये हमारा इसोफेगस, इसोफेगस को क्या कहेंगे? हमारा फूड पाइप, फूड पाइप की ओपनिंग को क्या कहते हैं? गलेट, ठीक है। अब जब हम लोग फूड जब लेते हैं, जब हम लोग फूड जब खाते हैं, जब फूड आता है फेरिंग्स में, तो क्या करता है उस टाइम पे हमारा यहाँ पे होता है एपिग्लॉटिस। अभी ये एपिग्लॉटिस क्या करता है? अभी एपिग्लॉटिस इसको कवर कर लेता है, ग्लॉटिस को, एपिग्लॉटिस कवर करेगा ग्लॉटिस को, ताकि ये एयर इस विंड पाइप में नहीं चली जाए, ट्रकिया में न चली जाए। इसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा एपिग्लॉटिस। फिर उसके बाद फेरिंग्स के बाद आएगा हमारा ग्लॉटिस होते हुए लैरिंग्स, लैरिंग्स क्या हमारा साउंड बॉक्स है। फिर उसके बाद ट्रैकिया में आएगा, ट्रैकिया फिर आएगी T5 लेवल पे डिवाइड होगी दो प्राइमरी, ये हमारा हो जाएगा राइट, ये हमारा हो जाएगा लेफ्ट लंग। तो राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में ये डिवाइड होता है, ठीक। और राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई इंटर करती है लंग्स में एट रूट ऑफ लंग्स, ठीक। रूट ऑफ लंग्स के बारे में अभी आप लोग को नहीं पढ़ना है, वो MBBS में आप लोग जाएंगे तब रूट ऑफ लंग्स के बारे में आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। अब रूट ऑफ लंग्स से इंटर कर गए हमारा लंग्स के अंदर। अब लंग्स के अंदर जब आती है तो ये प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड होती है दो सेकेंडरी ब्रोंकाई में, ठीक। अब ये सेकेंडरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होते हैं टर्सरी ब्रोंकाई में, ठीक। अब ये टर्सरी ब्रोंकाई डिवाइड होते हैं इनिशियल ब्रोंक्यूल में। अब ये इनिशियल ब्रोंक्यूल डिवाइड होते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल में, ठीक। अब ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल डिवाइड होते हैं एल्वियोलर डक्ट में, ठीक। अब एल्वियोलर डक्ट फाइनली एक वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे एल्वियोलाई कहते हैं। यहीं पे ये
एल्वुलर डक्ट और एल्वुलाई पे मेन एक्सचेंज पार्ट होता है, ठीक है। ये आप लोग ये स्ट्रक्चर से समझ में, एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए स्ट्रक्चर। नहीं समझ में कि वीडियो को पॉज करके एक बार रिवाइज करके एक बार पीछे करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब इन सब के बारे में एक एक पॉइंट हमें समझना है, ठीक। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल क्या, ओपन एट अपर लिप, नेजल पैसेज, नेजल चेम्बर के बारे में कोई लाइन नहीं दी हुई एनसीईआरटी में। फिर उसका फेरिंग्स, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, ये तो हमने देखा है। लेरिंग्स साउंड बॉक्स है, कार्टिलेजिनस बॉक्स है। ट्रेकिया डिवाइड होती है T5 लेवल पर, दो प्राइमरी ब्रोंकिया, लेफ्ट और राइट प्राइमरी ब्रोंकिया है, ठीक। अब ट्रैकिया के बारे में एक पॉइंट है कि ट्रैकिया जो सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स। अभी इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग कहाँ से कहाँ तक होती है, ट्रैकिया टू लेके इनिशियल ब्रोंकियल, मतलब कि ये हमारा ट्रैकिया, ट्रैकिया पे ऐसे 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 रिंग बने होते हैं, ऐसे ऐसे रिंग बने होंगे, ठीक। आगे तो कंप्लीट रहेंगे ऐसे सी शेप, सी शेप मतलब कि आगे कंप्लीट रहेंगे, पीछे का रहेगा ही नहीं। जैसे कि ये पाइप है, ये हमारा पाइप है, ठीक। अब पीछे से हम लोग देख रहे हैं तो मतलब कि सी शेप ऐसे रहेगा, आगे से ये कवर किया है, मतलब देखिए कि आगे से ये पूरा कवर किया हुआ है, ठीक। ये कार्टिलेज पीछे नहीं रहेगा, पीछे एब्सेंट रहेगा, तो ये पूरा सी शेप बनाता है, ठीक। तो यही बता रहा है कि ये ट्रैकिया ऐसे सी शेप कार्टिलेजिनस कवरिंग, सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग होती है, पोस्चरली इनकम्प्लीट होता है, ठीक। ये किससे बनी होती है, ये हाइलिन कार्टिलेज का होता है, ये हाइलिन कार्टिलेज का रहेगा, ऐसे 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 ऐसे। ये टोटल ट्रैकिया से लेके इनिशियल ब्रोंकियल, ये हमारा इनिशियल ब्रोंकियल है, ये हमारा इनिशियल ब्रोंकियल तक ऐसे ऐसे रहेगा, ठीक। इनिशियल ब्रोंकियल कहाँ तक, इनिशियल ब्रोंकियल तक ऐसे ऐसे सी शेप इनकम्प्लीट रहेगा रिंग, ठीक। ऐसे ऐसे इनकम्प्लीट रिंग रहेगी, इस सब में ऐसे ऐसे इनकम्प्लीट रिंग रहेगी। कहाँ से कहाँ तक, ट्रैकिया टू लेके इनिशियल ब्रोंकियल तक सी से इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग, मतलब कि आगे रहेगा रिंग, आगे कार्टिलेज रहेगा, पोस्चरली अब्सेंट रहेगा, मतलब अभी हमने दिखाया कि पीछे नहीं रहेगा, आगे रहेगा पूरा सी से पैसे कवर किए हुए। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग, सी शेप होती है, हाइलिन कार्टिलेज की बनी होती है, ठीक। जब फ्रंट से देखेंगे कंप्लीट रहेगी, अब जब साइड से देखेंगे तो आगे तो रहेगी लेकिन पीछे एब्सेंट रहेगी, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ तक सिचुएटेड होती है, ट्रैकिया टू इनिशियल ब्रोंकियोल, ये यहाँ से यहाँ तक, इसके बारे में हमें याद रखना है, ठीक। और इसके बाद हम लोग लंग्स, एक लाइन लिखी हुई है कि लंग कंप्राइजेज ऑफ, दे देगा लंग्स कंप्राइजेज ऑफ, ऑप्शन बना के दे देगा, तो हमें उसे चूज करना होगा। तो लंग्स किससे किससे बना होता है, प्राइमरी ब्रोंकाई, जहाँ से यही तो प्राइमरी ब्रोंकाई इंटर करती है ना, प्राइमरी ब्रोंकाई इंटर करती है तो वही लंग्स बनाएगी, तो प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी, मतलब प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद जितने भी स्ट्रक्चर आएंगे सब किससे बने, सब मिला के लंग्स बनाएंगे। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इनिशियल ब्रोंकियल, टर्मिनल ब्रोंकियल, एल्वुलर डक्ट, एल्वुलाई, ये सब लंग्स बनाएंगे, ठीक है। ये सब फ्लो चार्ट में याद कर लेंगे, जल्दी से याद हो जाएगा। और फिर एल्वुलाई के बारे में लास्ट में हम देख लेते हैं। ये इरेगुलर वाल्ड होती है, ठीक। उसके बाद वस्कुलराइड बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, लैंड बैड सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, ये एपिथेलियम होता है, सिंगल सेल एपिथेलियम होता है। स्क्वेमस एपिथेलियम कैसे होगा, ऐसे सिंगल लेयर होती है, फ्लैट फ्लैट सेल होती हैं, सिंगल लेयर होती हैं, इसमें न्यूक्लियस भी फ्लैट होता है, ऐसे एकदम फ्लैट एकदम सेल रहेंगे। ये हमारा सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है। ये समझ में आ गई, ये फ्लो चार्ट याद कर लेंगे सबसे अच्छा है। ये स्कूल के एग्जाम के लिए भी फ्लो चार्ट बहुत ठीक रहेगा, और उसके बाद नीट के लिए भी ठीक रहेगा, आप लोग याद कर लेंगे प्योर एनसीईआरटी, ठीक। उसके बाद हम लोग आते हैं, इसका एक पार्ट और बच जाता है कंडक्टिंग पार्ट, और फिर रिस्पिरेटरी एक्सचेंज पार्ट क्या होते हैं। तो कंडक्टिंग पार्ट के यहाँ से कहाँ तक होता है, कंडक्टिंग पार्ट होता है क्या, जो कंडक्ट करे एयर को, मतलब कि उसका गैसियस एक्सचेंज से कोई लेना देना नहीं है। कंडक्टिंग पार्ट एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल टू टर्मिनल ब्रोंकियल, तो क्या होता है हमारा कंडक्टिंग पार्ट, ठीक। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल टू हमारा टर्मिनल ब्रोंकियल तक, यहाँ पे एक्सचेंज कुछ नहीं होता, गैसेस यहाँ पे एक्सचेंज होते ही नहीं है, ठीक है।
यहाँ तक कंडक्टिंग पार्ट होता है। इसका काम क्या क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर टू एल्विलाई, मतलब बस इसका ट्रांसपोर्ट करता है एटमॉस्फेरिक एयर को, फिर उसका क्लियर इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, मतलब कोई डस्ट पार्टिकल आ गया, चाहे कोई पॉलन आ गया, इन सबको हटाने में मदद करता है। ह्यूमिडिफाई मतलब मॉइस्चराइज करता है उसके, जैसे ड्राई एयर आ गई उसको थोड़ा सा मॉइस्चराइज करेगा, और उसको ब्रिंग एयर टू बॉडी टेम्परेचर पर उसको लाता है। हमारा बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, अगर बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, मान लीजिए गर्मी के दिन में कभी कभी 41 42 चला जाता है, तो उसको क्या करेगा? उसको बॉडी टेम्परेचर पर लाएगा। ठंडी के समय में कम हो जाता है टेम्परेचर, तो उसको बॉडी के टेम्परेचर पर लाने में मदद करता है। 37 डिग्री सेल्सियस पर उसको मेंटेन करता है एयर को। इसका फंक्शन है, कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है हमारा? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल टू टर्मिनल ब्रोंकियोल तक, टर्मिनल ब्रोंकियोल यहाँ तक, ठीक है। ये हमारा कंडक्टिव पार्ट है। और फिर मेन एक्सचेंजिंग पार्ट, रिस्पिरेटरी पार्ट जो होता है, एल्वियोलर डक्ट एंड एल्वियोलाई, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? मेन एक्सचेंजिंग पार्ट। यहीं से एक्सचेंज होता है, गैसियस एक्सचेंज यहीं से होता है। एक्सचेंजिंग पार्ट कौन कौन हो जाएंगे? ये हमारा एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलाई, ये दोनों मिलके एक्सचेंजिंग पार्ट होते हैं, ठीक। डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एटमॉस्फेयर, मतलब गैसियस एक्सचेंज में मदद करता है एटमॉस्फेरिक एयर और फिर ब्लड के बीच में। एल्वियोलर डक्ट और यहाँ ये एल्वियोलाई, यहाँ पे हमारा ऐसे ब्लड रहता, ऐसे एल्वियोलाई, यहाँ पे हमारी ब्लड सेल, ब्लड कैपिलरी रहेगी, ठीक है। यहाँ से CO2 अंदर जाएगा, और O2 हमारा अंदर जाएगा और CO2 हमारा इसमें आएगा, ठीक है। ये डायरेक्शन रहता है। यहाँ पे मेन एक्सचेंजिंग पार्ट यहीं पे होता है, ठीक है। इस तरह हमने पूरा आज ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम को कंप्लीट कर लिया। और कुछ नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे इसका नोट्स आप लोग को मिल जाएगा, आप लोग इसको डाउनलोड करके आराम से PDF के फॉर्म में रिवाइज कर सकते हैं।